एलिमिनेशन लफ्ज़ निकला है इंग्लिश वोकेबलरी के लफ्ज़ एलिमिनेट से। एलिमिनेट का मतलब पता है किसी को? एलिमिनेट का मतलब शाबाश, अलग कर देना। एलिमिनेट का मतलब होता है सर अलग करना। तो अगला सवाल पैदा होता है सर एलिमिनेशन में हम अलग तो करेंगे, इसमें तो कोई शक की बात नहीं। अगला सवाल पैदा होता है किसको अलग करेंगे? तो दोस्तों सवाल में जिस वेरिएबल का जिक्र करेगा, सवाल में जिस वेरिएबल का जिक्र करेगा उसको हम क्या कर देंगे? अलग कर देंगे। ठीक है। एलिमिनेशन करने के बहुत सारे तरीके हैं। एलिमिनेशन करने के बहुत सारे तरीके हैं दोस्तों। हमारे इस सिलेबस के अंदर जो तरीके दिए गए हैं, ठीक है, उन तरीकों को देखते हैं। एक तरीका कहलाता है दोस्तों सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या कहलाता है? एक मिसाल दे दूं, एक छोटी सी मिसाल दे दूं। चलो एक छोटी सी मिसाल देखते हैं दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल x बराबर है 2t के। x बराबर है किसके? और t बराबर है 5y के। t किसके बराबर है? तो मैं आपको कह रहा हूं मुझे एक ऐसी चीज दो जिससे अलग हो जाए कौन? t क्या हो जाए? एलिमिनेट हो जाए। ऐसी चीज जिसमें इज इक्वल हो, उससे प्यार से कहते हैं दोस्तों इक्वेशन। ठीक है। तो ये ऐसी इक्वेशन जिसमें क्या क्या वेरिएबल हैं, x और t, ये ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल के तौर पे कौन कौन है दोस्तों? ये ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल के तौर पे कौन कौन है? t और y। सही है। ठीक है। तो हमें एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसमें से क्या ना हो? t ना हो। तो दोस्तों x तो हो ना, x पे तो कोई पाबंदी नहीं है। x लिख दिया मैंने, बड़ी टेक्निकल बात होने लगी है। इज इक्वल भी लिख दिया, 2 भी। ये आपको t दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा। मेरा दिल कर रहा है मैं t की जगह कुछ लिखूं। फाइव वाई। t किसके बराबर है सर? आप चाहो तो ये जो t लिखा है ये t किसके बराबर है? तो t की जगह क्या लिख सकते हैं? क्या ख्याल है? ऐसे ही है। 2 5 साथ में क्या लिखा है? y। अब बताओ क्या ये एक इक्वेशन है? ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें क्या नहीं है? तो t इसमें से क्या हो गया सर? एलिमिनेट हो गया। ये अमल कहलाता है एलिमिनेशन। क्या कहलाता है? एलिमिनेशन करने के अलग अलग तरीके हैं। एलिमिनेशन करने के अलग अलग तरीके हैं, जिनमें से दोस्तों एक तरीका क्या कहलाता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक एक करके डिटेल में देखेंगे कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, लेकिन अभी जस्ट बता रहा हूँ एलिमिनेशन करने के तरीके को प्यार, जो पहला तरीका उसको प्यार से क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड। दोस्तों एक तरीका और होता है, उसको प्यार से कहते हैं कंपेयरिंग मेथड या कंपैरिजन मेथड। ठीक हो गया? सही है। अक्सर ऐसा होता है कुछ सवाल ना इससे हो पाते हैं ना इससे हो पाते हैं, फिर हम एक और तरीका इस्तेमाल करते हैं, उसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये क्या है दोस्तों? इसको भी देख लेंगे। और एक जनरल मेथड भी इस्तेमाल करते हैं, वो होता है फार्मूलों की मदद से सॉल्व करना, यानी उसमें फार्मूले भी अप्लाई हो रहे होते हैं। तो उस मेथड का नाम हमने रख दिया प्यार से क्या? फार्मूला मेथड। आप किसी भी तरीके से कर लें, अगर सवाल आपसे सॉल्व हो रहा हो तो आप चाहें किसी भी तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन अगर सवाल में स्पेसिफिकली बोल दे आपको कि भाई इस तरीके से करना है, तो जब सवाल में कह दे इस तरीके से करना है तो फिर उसको उसी तरीके से करना पड़ेगा। सही हो गया? ठीक है। अगर नहीं कहता तो फिर आपकी मर्ज़ी, आप किसी भी तरीके से उसको कर लो। ठीक है, अगर नहीं कहता। लेकिन अगर किसी तरीके का नाम ले ले
तो फिर उसी तरीके से हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। दोस्तों पहला सवाल, एलिमिनेट ए को क्या करें, एलिमिनेट करें। एक्सरसाइज नंबर 8.1 में पहला सवाल है सर, एलिमिनेट ए बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ए को अलग करें किस मेथड के ज़रिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड के ज़रिए, ठीक है। तो एक इक्वेशन, तो क्रिकेट मैच के दौरान एक टीम बैटिंग कर रही होती है, इसका मैं जानता हूँ इसलिए पूरा बता देता हूँ। एक टीम बैटिंग कर रही होती है और एक टीम फील्डिंग। बड़ी मुश्किल बात थी सर, आदमी सी बात है, क्रिकेट मैच चल रहा है तो एक टीम बैटिंग कर रही होगी और एक फील्डिंग कर रही होगी, ठीक है। जो फील्डिंग कर रही होगी उसके 11 प्लेयर होंगे। एक और दूसरी मुश्किल बात आई, ठीक है। तो फील्डिंग के दौरान अगर फिर कोई प्लेयर जख्मी हो जाएगा तो वो जाएगा, उसकी जगह दूसरा आएगा, फील्डिंग करेगा, बैटिंग नहीं करेगा, सही है। बैटिंग अलाउ नहीं है, फील्डिंग कर सकता है उसकी जगह, ठीक हो गया। ये जो फील्डिंग करेगा उस फील्डर के साथ जब वो कोई कैच या रन आउट करता है तो लिखा हुआ आता है कुछ, सब्स्टिट्यूट फील्डर। क्या लिखा हुआ आता है सर, सब्स्टिट्यूट फील्डर। मुंह से तुम लोग निकालना चाह रहे हो, तुम लोग नहीं निकाल रहे थे, इन द एंड मैंने ही निकाल दिया। तो ये जो सब्स्टिट्यूट फील्डर आया है, सब्स्टिट्यूट कहते किसे दोस्तों, एक बंदा पहले से था, जी सर था, ये बंदा गया, इसी की जगह पे कोई दूसरा आया, इसी की जगह पे, तो ये अमल कहलाता है सब्स्टिट्यूशन। क्या कहलाता है, यानी एक की वैल्यू उठा के किसी दूसरे में क्या कर दो, पुट। एक की वैल्यू उठा के, ये क्या हुआ सर, ये तो नहीं हुआ सब्स्टिट्यूट। अभी आपने बोला एक जाएगा दूसरा आएगा, तो लाजमी सी बात है जब एक जा रहा है तो कोई दूसरा जब किसी जगह से आ रहा है तो एक जगह से आ रहा है और दूसरे में आके दाखिल हो रहा है, तो ये अमल क्या कहलाएगा, सब्स्टिट्यूशन कहलाएगा, ठीक है। दोस्तों हमें किसको सब्स्टिट्यूट करना है, ए को। सादी सी बात ये है, कितनी इक्वेशन है, 2। आपकी मर्जी है दोनों में से किसी से भी वैल्यू निकालना है, किसकी, आपकी मर्जी है, कोई पाबंदी नहीं है। इस सवाल में पाबंदी नहीं है। आगे जाके कुछ सवाल ऐसे आएंगे जिनमें से एक में से निकालने में आसानी होगी, दूसरे में से नहीं होगी। तो मैं उसके लिए एक मुहावरा कहता हूँ कि गरीबों से लो अमीरों को दो, हैं, कौन सा मुहावरा है, गरीबों से लो। ये तो आप उल्टा कह रहे हो सर, लेकिन दुनिया में यही चल रहा है ना भाई, अमीर और अमीर हो रहा है और गरीब कैसे, क्योंकि गरीबों से लिया जा रहा है, सादी सी बात है। तो दुनिया का असूल क्या चल रहा है, दुनिया का असूल गरीबों से लो। फिर एक आखरत का असूल है, इंसाफ का दिन जो होगा, क़यामत के दिन, उस दिन उलट चल रहा होगा, जो गरीबों का नाजायज़ लिया होगा अमीरों से लो, अमीरों से लो। फिलहाल तो दुनिया का असूल है, तो दुनिया के असूल में क्या है भाई, गरीबों से लो अमीरों को दो। तो कोई गरीब इक्वेशन दोनों में से तय कर लो, जिसमें से लेंगे और दूसरे अमीर को देंगे, सही हो गया, ठीक है। तो सर ए निकालना है ना, क्या निकालना है, ए। देखो इसमें से ए निकालने में आसानी है, तो इसमें से ए निकाल लें, किसी में से भी निकाल सकते हो। फरमाइशी प्रोग्राम बोलो, 1 या 2 जो बोलो, चलो भाई एक बोलो ना यार सारे, चलो भाई इक्वेशन 1, ठीक है, सही है। वैसे आसानी किस में से निकालने में, 2 में, उससे भी कर ले तो गलत हो जाएगा, नहीं सर तो भी गलत होगा। तो ए की अगर वैल्यू चाहिए तो फिर ए को अलग करो, ए को अलग करना है तो ए के साथ क्या क्या लिखा है, 3b और -5, माइनस का 5 दूसरी जगह जाएगा, प्लस का 3b दूसरी जगह जाएगा। ए अलग हो गया, नहीं सर अभी भी ए के साथ क्या लिखा है, 2 लिखा है, तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी जगह जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू आई है दोस्तों आपके पास, ए की। ए किस में से लिया है, 1 में से, गरीब से ले लिया, किसको दे देंगे, अमीर को, यानी 2 को। तो ये वैल्यू हमने उठाई है सर 1 में से, और उठा के पुट करेंगे कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे दोस्तों। तो इक्वेशन 2 में लिखा हुआ है -2b, फिर क्या लिखा है, प्लस का 1 बराबर, ये लिखा हुआ है इक्वेशन 2 में। और ये आपको ए लिखा हुआ दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा,
ए तो किसके बराबर है? इसी को तो उठा के इसमें क्या करना है, पुट करना है। तो हमने कहा ठीक है सर, ये आपको ए दिख रहा है, ए की जगह आप लिख दें क्या, 5 माइनस 3b और अपॉन में क्या है 2। ठीक हो गया, सही है। अब देखिए सर, ये जो अपॉन में 2 दिख रहा है ना, ये दुम बड़ी तंग कर रही है हमें। फॉर एग्जाम्पल फर्ज करें अपॉन में 2 ना हो तो सॉल्व कर सकते हैं, कितना आसानी से हम इसको क्या कर सकते हैं। लेकिन ये अपॉन में 2 हमें क्या कर रहा है सर, तंग कर रहा है। तो इस 2 को उड़ाना है। 2 को क्या करना है दोस्तों, उड़ाना है। कि अगर अपॉन में 2 लिखा है तो इस 2 को उड़ाने के लिए ऊपर भी कौन आएगा, ताकि 2 से 2 क्या हो जाए, 2 ऊपर तो मल्टीप्लाई हो रहा होगा, लेकिन इस 2 से क्या हो रहा होगा। तो अगर इस 2 को उड़ाना है तो मल्टीप्लाई में क्या चाहिए, 2। तो मेरा दिल कर रहा है दोस्तों मैं इसके मल्टीप्लाई में 2 लिख दूं। मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसके मल्टीप्लाई में क्या लिख दूं, जो आपके दिल में आएगा आप करते रहेंगे सर। मैथ कहती है बीच में क्या है सर, यहाँ पे बराबरी है। इंसाफ का तकाजा ये है, जो भी काम इजाफी करें वो किसी एक के साथ ना करें। तो दोस्तों अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है तो इन सबको भी 2 से क्या करना पड़ेगा, 5 माइनस 3b अपॉन 2 आ गया। इसको 2 से क्या कर दिया, माइनस 2b को भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, इसी 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 1 जा, इसी 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 से जो टकराएगा 5 5 हो जाएगा। तो हमने कहा सर 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारे पास 5 माइनस 3b, फिर क्या लिखा है माइनस का 4b, फिर क्या लिखा है प्लस का 2 बराबर 0। तो माइनस 3b माइनस 5b माइनस माइनस होता प्लस है, लेकिन जवाब किस में आता है, तो ये कितना b हो जाएगा 7b, और 5 प्लस 2 किया 7, किसके बराबर। आप चाहो दोस्तों यहाँ तक लिख दो, आप चाहो दोस्तों सिर्फ यहाँ तक लिख दो, आप चाहो दोस्तों यहाँ तक लिख दो, आप चाहो यहाँ तक लिख दो, सारे जवाब सही हैं। और नेक्स्ट टाइम हम लोग मिल के कर लेंगे अकेले में। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, और दूसरी इक्वेशन है दोस्तों a माइनस बी इक्वल्स टू c। तो क्या करना है भाई, a को एलिमिनेट करना है, और वो भी कौन से मेथड से, सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड तो कहता है सर कि एक जगह से वैल्यू लो और दूसरे में क्या कर दो, पुट कर दो। तो a को एलिमिनेट करते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों एक पावर 2 वाली इक्वेशन है और एक a की पावर 1 वाली। तो किससे वैल्यू लेना आसान होता है, जो छोटी पावर हो उसमें से वैल्यू लेना आसान होता है। हमारे टुल्ले भाई सड़कों पे खड़े हुए होते हैं ना, तो एक गरीब आदमी जा रहा है मोटरसाइकिल पे, फटफटी पे जा रहा होगा, और एक अमीर आदमी कार पे जा रहा होगा। तो अमीर को हाथ भी नहीं देगा, उसको पता है ठीक है इसको किया तो ये तो हमको शार्ट करवा देंगे, हमारा ट्रांसफ़र करवा देंगे, या हमारी जो है ना नौकरी ख़त्म करवा देंगे। लेकिन गरीब आदमी बेचारा वो पुलिस वालों को ही देख रहा होता है, देख रहे किधर इधर से ना आ जाए, इधर से ना आ जाए। फिर भी हमारे टुल्ले भाई तो आपको पता है किसे टेक्निकल आदमी होते हैं। जब किसी बंदे को घेरना होता है तो रोड के आधे इस तरफ होते हैं और आधे इस तरफ होते हैं, ठीक है। तो मैं भी बड़ा तरीके से इनमें से निकलता हूँ। तो जब ये रोड के दोनों तरफ हो ना, तब मैं रोड ही चेंज कर लेता हूँ। जब ये रोड के दोनों तरफ हो, इस तरफ भी, और तो फिर तो मैं अगर ये आ रहा हूँ, अब तो मेरे को पता है ये तो मुर्गा खुद कटने के लिए जा रहा है, तो हम मुर्गा बनेंगे। अभी आपको नहीं इसका पता लगेगा, आप टेंशन नहीं लो, आप लोग तो गाड़ी नहीं चलाते ना। ये इन मजदूरों की बात हो रही है, मेरी तरह के नेक जो है जी, वो भी सियाने होते हैं बहुत सारे। वो चाबी लगाएगा, चेक करेगा चल रही है तो पैदल क्यों जा रहा है, फिर क्या कहेगा उसको। हाँ बड़े सियाने होते हैं, इनको हल्का नहीं लेना। काले वाले फिर भी थोड़े काबिले बर्दाश्त हैं, सफ़ेद वाले ख़तरनाक होते हैं। सफ़ेद वाले भाई उनको सारी कानून की दफ़ा याद होती हैं। हाँ हाँ, रोड के एक तरफ हो, ठीक है जी। ये तरीका भी मैंने सिखाया था, याद है तुम लोगों को, जब तुम लोग 9 क्लास में थे। तो मैंने इसकी मिसाल दी थी ना, तो जैसे आपने कभी देखा हो मुर्गी वाली दुकान में ना, तो कसाई का काम क्या है भाई, मुर्गी कोई लेने के लिए आया है तो वो हाथ डालेगा। अब ये थोड़ी है कि एक मुर्गी उसकी सगी है तो एक सोतीली है, तो सोतीली को मैं पहले काटूंगा और सगी को उसके लिए उसने काटना है भाई।
गोश्त आएगा हाथ में, अल्ले तो कप्पे तो देंगे। इसी तरीके से आप मुर्गे और मुर्गियाँ उनके लिए, उनके ना कोई सगा है ना सुतेला। लेकिन कसाई जब एक वक्त में एक मुर्गी काट रहा होगा तो हाथ तो दो ही है सर, तो एक वक्त में 4-4 5-5 तो नहीं काट सकते ना। तो फिर आप देखा करो, अब बकरे आप भी बन सकते हो, दूसरे भी बन सकते हैं। आप थोड़ी एहतियात कर लोगे, आबादी बहुत है, अवाम बहुत है, आप थोड़ा सब्र करो। एक मुर्गा पकड़ा गया, दूसरा पकड़ा गया, बिजी हो गए, अब निकल जाओ। ये भी एक तरीका है। तीसरा एक तरीका भी है कि नोट करो। जनरली वो आदमी नहीं कि आपको पकड़ के नज़र में रख के बैठा हो, तो आप नोट करो, उसकी मूवमेंट को नोट करो, ठीक है। ऐसा भी 1-2 दफ़ा मुझ गरीब को करना पड़ा, ठीक है। तो पहले तो हमारी कोशिश होती है कि वो अगर इधर से आ रहा हो तो हम इधर निकल जाएं, ठीक है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है वो बिल्कुल आपको एग्जैक्ट पकड़ने के लिए आ रहा है, तो फिर आप उसकी तरफ आ, यूँ करके यूँ मतलब सर हिलाओ, इशारा दो कि मैं आप ही की तरफ आ रहा हूँ, और गाड़ी हल्की हल्की चल रही है उसकी तरफ जाओ, फिर एकदम तेज़ कर दो। ये भी एक तरीका है। ये सारा काम सिर्फ हमारे टुल्ले भाइयों के साथ करना है, रेंजर्स के सामने नहीं करना। रेंजर्स के सामने करोगे रख रख चमाटे होंगी, सही है। वो जहाँ बोले रुक जाओ, ठीक है। वो पैसे वैसे भी नहीं मांगते हैं, पैसे ये मांगते हैं, इसलिए इनसे बचने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक हो गया। ये नहीं कल को रेंजर्स के सामने भाग रहे तो चमाटे हुई, सर आपने तो बोला था ऐसा करना वैसे, मैंने नहीं बोला ऐसा कुछ भी, सही हो गया। चलो बाकी रेंजर्स की डिटेल आपको कभी बुलाएंगे बोर्ड पे तो इंशाल्लाह आप बता दीजिएगा। शाबाश, वेरी नाइस। तो भाई ये ए को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। कौन से मेथड के जरिए, सब्स्टिट्यूशन के जरिए। ये अमीर इक्वेशन दगा ए पावर 2 दगा गड पावर दे दगा ए पावर 1 स्मॉल इक्वेशन, गरीब इक्वेशन। दुनिया में क्या चल रहा है, गरीबों से लो। तो किस में से वैल्यू निकालना आसान, इसमें से वैल्यू निकालना क्या है दोस्तों आसान। तो हमने कहा सर a माइनस बी इक्वल्स टू सी है, चलो इसके नाम रख दो, इसका नाम 1 रख दिया, इसका नाम 2 रख दिया। तो ये अभी हमने किस में से वैल्यू ली है दोस्तों, 2 में से। चूंकि a को एलिमिनेट करना है तो किसकी वैल्यू निकालेंगे, a की। तो माइनस का b दूसरी जगह जाएगा, साथ में क्या लिखा है भाई c, तो a किसके बराबर आया, b प्लस c के। तो ये ले ली 2 में से वैल्यू, और किस में पुट कर देंगे, 1 में पुट कर देंगे। गरीबों से लिया, इक्वेशन 2 से लिया, और इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे दोस्तों। तो a स्क्वायर, a की जगह क्या आ जाएगा, a की जगह क्या लिख देंगे सर, b प्लस ऊपर क्या लगा है होल स्क्वायर, फिर प्लस b का स्क्वायर किसके बराबर, 0 के बराबर। चाहो तो दोस्तों आप यहाँ तक लिख दो वजह। कौन, a इसमें नहीं है ना सर, तो a इसमें नहीं है, इसका मतलब a क्या हो चुका है, एलिमिनेट। चाहो तो होल स्क्वायर फार्मूला लगा दो जो मैट्रिक में पढ़ा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab। वही कहानी है सर, a तो क्या हो चुका है, एलिमिनेट हो चुका है सर, a तो क्या हो चुका है, एलिमिनेट हो चुका है। तो चलो 9 की कुछ यादें ताज़ा करें छोटी मोटी। चलो 9 की यादें ताज़ा करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 और 2 का पार्ट 4। तो 9th फिजिक्स के अंदर सर बशीर ने मैं बताया था सर हमें क्या करना है, तो हमें सवाल में कह रहा है दोस्तों एलिमिनेट करो किसको, टी को एलिमिनेट करो बाय कौन सा मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है भाई, इधर से लो उधर दो, गरीबों से लो अमीरों को दो। मतलब क्या है, देखें 2 इक्वेशन है, 2 इक्वेशन है, एक इक्वेशन 1 है, एक इक्वेशन 2 है दोस्तों। दोनों में t है, इसमें भी t है और इसमें भी है। जिसमें t की बड़ी पावर हो उसमें से वैल्यू निकालना मुश्किल होती है। अमीर के घर डाका डालना सबसे बड़ा मुश्किल काम है। बार बार मेरे जहन में यही आ रहा है क्योंकि दुनिया इसी के हिसाब से चल रही है। अमीर के घर में डाका डालना मुश्किल बात है, बड़ी सिक्योरिटी होगी, बड़ा एक निज़ाम होगा। गरीब का घर वही खुला घर, गरीब की तो जेबी बस में ही कट जाती है, डाका तो उसका बस में ही डल जाता है। घर पे क्या डाका डलेगा, क्योंकि मोटरसाइकिल किधर खड़ी की वो भी शार्ट हो गई, चोरी हो गई भाई।
तो गरीब के डाके हर वक्त लगते रहते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ दोस्तों, एक में पावर 2 है और एक में पावर, किस में से वैल्यू निकालना आसान है? पावर 1 वाली में से वैल्यू निकालना क्या है? तो गरीबों से लो, अमीरों को दो। तो किस में से वैल्यू निकाल लेंगे दोस्तों? इक्वेशन 1 में से। सर इक्वेशन 1 में से वैल्यू निकालेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन 1 इज एक्चुअली VF इक्वल्स टू VI प्लस GT। प्लस का VI दूसरी जगह जाएगा, इस तरफ क्या बचा? GT। आप ऐसा क्यों कर रहे हो सर? क्योंकि मुझे किसको अलग करना है, तो इसमें से T को क्या करेंगे? अलग करेंगे। T अभी भी अलग नहीं हुआ, साथ में कुछ है, G यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी जगह जाएगा तो VF माइनस VI और अपॉन में क्या आ गया? बराबर किसके आया? T। तो दोस्तों T बराबर आया VF माइनस VI और अपॉन में G। ये आ गई T की वैल्यू किस में से आई है भाई? ये आया सर इक्वेशन 1 में से। ये जाएगा किस पे? तो गरीबों से ले लिया माल, बांटो फिर अमीरों में। पुट इन टू किस में जाएगा सर? इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में देखें दोस्तों तो S लिखा है, इज इक्वल लिखा है, VI लिखा है, VI लिखा है, T लिखा है, या आपको T लिख रहा है? मुझे नहीं। T तो किसके बराबर है? VF माइनस VI, VF माइनस VI और अपॉन में, ठीक हो गया, सही है। और फिर साथ में क्या लिखा है? 1/2, फिर लिखा है G, ठीक है। और फिर लिखा है दोस्तों यहाँ पर T। T की जगह क्या लिख सकते हैं? T की जगह लिख सकते हैं VF माइनस VI अपॉन में, बस। और कुछ है ऊपर? सर T के ऊपर क्या लगा हुआ है? स्क्वायर लगा हुआ है दोस्तों, T के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। तो S इक्वल्स टू VI है जी सर। अच्छा ये जो VI है दोस्तों, इन दोनों के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। VI VF से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? VI VF प्लस माइनस, और हमने स्कूल में पढ़ा था सर, Y मल्टीप्लाई बाय Y किसके बराबर होता है? Y स्क्वायर के। दोस्तों बेस सेम हो, बीच में मल्टीप्लाई का निशान हो तो पावरें क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। तो इन दोनों की बेस सेम है, बेस नीचे वाली चीज़ को कहते हैं ना। तो यहाँ पर भी Y है और यहाँ पर भी, तो बेस सेम हो गई और बीच में निशान कौन सा? जब बेस सेम हो, बीच में मल्टीप्लाई का निशान हो तो बेस को लिखो एक दफ़ा, बेस को लिखो और पावरों को कर दो ऐड, तो क्या हो जाएगा? 1 + 1। दोस्तों इसी तरीके से ये VI जाके VI जैसी चीज़ के साथ क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। तो बेसिस क्या होंगी दोनों की? भाई जब VI मल्टीप्लाई बाय VI होगा तो बेस सेम होगी। कितनी दफ़ा लिखेंगे? एक दफ़ा। और पावरों को क्या कर देंगे? तो 1 + 1 VI पावर 2 अपॉन में G। फिर साथ में क्या लिखा है? प्लस, फिर लिखा है सर साथ में प्लस 1/2 G। और देखें अगर यहाँ पर तो ऊपर वाली चीज़ के ऊपर भी स्क्वायर है और नीचे वाली चीज़ के ऊपर भी क्या है? तो VF माइनस VI होल के ऊपर भी स्क्वायर है और नीचे G के ऊपर भी क्या है? लिख लेना एक साथ, साथ साथ समझने पे फोकस करें। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारे पास S इक्वल्स टू VI VF माइनस VI स्क्वायर अपॉन में है G। समझिएगा ज़रा, G ऊपर इससे तो मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन इस G से क्या हो रहा है? तो G से G क्या हो जाएगा? नीचे G की पावर 2 है और ऊपर G की पावर 1 है, तो एक पावर दोस्तों क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। तो 2 पावर में से कितनी पावर बच गई? एक पावर बच गई G, जो कि इस 2 के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। तो 2G जा 2G, बीच में क्या है? प्लस। और ये पूरी ब्रैकेट बन जा, ये पूरी ब्रैकेट, इस पूरी ब्रैकेट में अगर हम नोट करें तो कितनी वैल्यूज हैं? 2 वैल्यूज हैं। 2 वैल्यूज हैं जी सर, 2 वैल्यूज हैं। एक ब्रैकेट है, 2 वैल्यूज हैं, बीच में माइनस और होल पे। तो मिस जुबैदा ने हमें बताया था ऐसा कोई फार्मूला है? नहीं, -b होल स्क्वायर बराबर
हमने कहा सर इट विल बी इक्विवेलेंट टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या ख्याल है? तो यहाँ पे फार्मूला लगा दे फिर। ए का मतलब वी एफ, बी का मतलब, तो ए का मतलब वी एफ का स्क्वायर माइनस 2, ए का मतलब वी एफ, बी का मतलब वी आई, फिर प्लस फिर बी का स्क्वायर, बी का मतलब ऊपर क्या है सर स्क्वायर। दोस्तों ये हो जाएगा हमारे पास S विल बी इक्विवेलेंट टू, आप ही ने हमें बताया था सर 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 5.7, 5.8, 5.9, 5.10 के अंदर सर हमने एक चीज़ पढ़ी थी एलसीएम नाम की। तो जब 2 अपॉन वाली वैल्यूज हों, कैसी वैल्यूज हों, और बीच में क्या आ जाए प्लस या माइनस, तो क्या ले लेते हैं एलसीएम का शॉर्टकट तरीका जो आपने हमें बताया था उसके मुताबिक ये है कि नुमाइंदगी दो सबको, नुमाइंदगी दो, एलसीएम लेते नीचे वाली वैल्यू का, नुमाइंदगी सबको दो, अलबत्ता अगर एक जैसी चीज़ें आए, अलबत्ता अगर, तो फिर बड़ी चीज़ को लिखो। जैसे मिसाल के तौर पे अगर लिखा हो कहीं पे एप्पल मैंगो, ठीक है, इस तरीके से लिखा हो एप्पल मैंगो बनाना, और आपको कहा जाए इनका एलसीएम लो, तो फिर हम एप्पल भी लिखेंगे मैंगो भी लिखेंगे, और क्योंकि सबको नुमाइंदगी देनी है, एप्पल को भी, मैंगो को भी और बनाना को भी। लेकिन अगर कहीं पे लिखा हो, एक जगह लिखा हो 3 एप्पल और एक जगह लिखा हो दोस्तों 6 एप्पल, एक जगह लिखा हो 3 एप्पल और एक जगह लिखा हो, तो ये भी एप्पल जैसी चीज़ और ये भी, तो एक जैसी चीज़ें हो तो फिर नुमाइंदगी देंगे कैसी चीज़ को, बड़ी चीज़ को। ये लिखा है 1G और ये लिखा है तो G जैसी चीज़, तो किसको नुमाइंदगी देंगे, बड़ी चीज़ को, जो कि क्या है 2G। तो एलसीएम का जवाब 2G। वैसे एलसीएम खुद क्या होता है तो डिटेल में बताया हुआ है मैंने, अभी सिर्फ शॉर्टकट बयान कर रहा हूँ। जो आपका एलसीएम है उसको दोनों जगह क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, उसको दोनों जगह मल्टीप्लाई करते हैं। दोस्तों ये जो 2G आया है, 2G को यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे और 2G को ऊपर 2G, इससे तो मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, तो 2G से 2G, ये आपने लिखना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। तो ये वाली पूरी चीज़ वैसी आ जाएगी। क्या लिखा है यहाँ पर, बी एफ स्क्वायर माइनस 2 वी एफ वी आई भी कह सकते हो, और चाहो तो वी आई, और साथ में क्या लिखा है प्लस का। क्या ख्याल है? और दोस्तों यहाँ पर ऊपर जी और नीचे जी, बाकी 2 बचा, 2 इन दोनों के साथ क्या हो रहा है, तो 2 वी आई वी एफ जा माइनस प्लस माइनस 2 वी आई स्क्वायर जा, ऐसा ही है, ठीक है दोस्तों। 2G यहाँ पे डिवाइड वहाँ पे जाएगा, तो ये हो जाएगा 2GS, क्या हो जाएगा बराबर। अब देखो जो एक कंपनी की चीज़ें हों वो आपस में प्लस माइनस होती हैं। एप्पल जैसी चीज़ में एप्पल जैसी चीज़ जमा हो सकती है, मिनट जैसी चीज़ में मिनट जैसी चीज़ जमा, अंडे वाले बर्गर के अंदर अंडे वाले बर्गर क्या हो सकते हैं। एक बंदे ने 2 अंडे वाले बर्गर खाए, फिर अगले दिन 3 खाए, बताओ टोटल कितने खाए, 5 क्या दर्जन, 5 अंडे वाले बर्गर खाए, ठीक है। एक बंदे ने पहले दिन 2 अंडे वाले बर्गर खाए, तीसरे दिन 3 डंडे खाए, बताओ कितने अंडे वाले बर्गर खाए हैं, 2 ही खाए। पर ऐसा थोड़ी 5 अंडे खाए, 5 अंडे वाले बर्गर खाए या 5 डंडे खाए। अंडे वाले बर्गर और डंडे आपस में जमा हो सकते वजह एक जैसी चीजें क्या हो सकती हैं, प्लस माइनस। दोस्तों तलाश करो जो एक जैसा हो मुजरिम, ये वी आई वी एफ, तो ये भी एक कंपनी की चीज़ है सर। अगर इसका मतलब एप्पल तो इसका मतलब भी, दगा प्लस 2 एप्पल माइनस 2 एप्पल, ये क्या हो जाएंगे सर। और कोई एक कंपनी का है वी आई स्क्वायर, यहाँ पर भी है, और वी आई स्क्वायर, इस वी आई स्क्वायर का मतलब मैंगो है, तो इस वी आई स्क्वायर का मतलब भी क्या है, अगर मैंगो अच्छा नहीं लगा तो टिंडा ले लो भाई, जो आपको बेहतर लगे। इस वी आई स्क्वायर का मतलब अगर टिंडा है तो इस वी आई स्क्वायर का मतलब भी टिंडा है। तो हमने कहा इसके साथ कुछ भी नहीं है तो क्या है, ये है एक टिंडा और ये है कितने टिंडे, तो एक टिंडे में से 2 टिंडे निकाल दो, टिंडा तो एक बचेगा, लेकिन एक में से 2 जाएगा। जब छोटे में से बड़ा नंबर जाता है तो जवाब किस में आता है, तो टिंडा तो एक ही बचा है, और टिंडा किसे कहा था भाई, वी आई स्क्वायर को। ये आ गया टिंडा, वी आई स्क्वायर बन जा,
वन नहीं भी लिखो तो भी मसला नहीं। बाकी क्या बचा यहाँ पर, क्या बचा सर, वी एफ का ऐसी भी कोई इक्वेशन पड़ी थी, ये कौन सी इक्वेशन,